नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे, IBM TV9 न्यूज़ और नेशनल मीडिया न्यूज़ में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। इस वक्त मैं नागपुर ग्रामीण जो RTO है लाल गोदाम के पास उस परिसर में हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वाहन चालक है उनका यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू है। किस मांग को लेकर धरना प्रदर्शन है हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? शैलेश पांडे, नागपुर महानगर परवाना धारक बस एसोसिएशन में मैं सचिव के पद पे कार्यरत हूँ। और आज हम लोग ने यहाँ पे जो हमारी बसेस है वो बसों का फिटनेस नहीं होने की वजह से ये बसेस हमने यहाँ पे लाके RTO प्रीमाइसेस में खड़ी की हुई है। फिटनेस क्यों नहीं है? फिटनेस के लिए माननीय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने एक सर्कुलर निकाला है। वो सर्कुलर ये बोलता है कि जब तक VLTT सर्टिफिकेट योग्यता प्रमाण पत्र के डेट तक अपलोड नहीं है, जब तक ये लोग फिटनेस नहीं देंगे, जो कि सरासर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। और मुझे लगता है कि कायदे से बड़ा कोई अधिकारी नहीं हो सकता, तो मोटर व्हीकल एक्ट को की अवहेलना करने का काम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी कर रहे हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में क्या लिखा है? मोटर व्हीकल एक्ट में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल को या कोई भी प्राइवेट व्हीकल को जब हम योग्यता प्रमाण पत्र देते हैं, फिटनेस देते हैं, उस समय उस गाड़ी का टैक्स, इंश्योरेंस, PUC, VLTT, SLD जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हो वो वैध रहने चाहिए। अगर वो वैध रहते हैं तो कोई भी अधिकारी उसका फिटनेस नहीं रोक सकता है और टेक्निकली गाड़ी फिट रहना चाहिए। तो ये आपकी जो गाड़ियाँ है ये टेक्निकली फिट है, ऐसी आपका कहना है? मेरी गाड़ियाँ या बाकी लोगों की गाड़ियाँ सब शोरूम गाड़ियाँ है, शोरूम गाड़ियाँ खड़ी है। इंस्पेक्शन अधिकारी भी गाड़ियों को फिट समझ रहा है, सब चीज़ें ओके है। बट अधिकारी सिर्फ हिटलर सही रवैया है। और अनऑफिशियली मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में कुछ अधिकारी बोलो या कुछ नेता बोलो, ये उनके प्रेशर में ये काम हो रहा है। क्योंकि कोई एजेंसी है जिन्होंने गवर्नमेंट को, मुझे लगता है कि जो कोई XYZ पेटी बोलो, जो कोई मुहैया करा है, उसके वजह से ये ज़बरदस्ती हिटलर सही रवैया वाहन मालिकों के ऊपर उपयोग में लाया जा रहा है। नागपुर ग्रामीण में कितने यानी ये वाहन चलते होंगे? नागपुर ग्रामीण में तो सर देखिए, कम से कम मुझे लगता है कि लाखों वाहन चलते हैं। और लाखों वाहन जो चलते हैं उसमें कई गाड़ियों के फिटनेस अभी नहीं है। दूसरा क्या है कि यही सब टेक्निकल वजह से कई वाहन मालक और ये सब झंझट की वजह से कई वाहन मालकों के फिटनेस आज भी रुके हुए हैं। फिटनेस रुकने का कारण क्या है? मैंने बताया ना, फिटनेस रुकने का कारण माननीय ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का असंवैधानिक सर्कुलर है, जो असंवैधानिक है, जो मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ है। आपकी अगली रणनीति क्या है? मेरी अगली रणनीति कुछ नहीं है। हम लोग गरीब लोग हैं, साधारण लोग हैं, हम लोग बहुत बड़े लोग नहीं हैं। सिर्फ हमारी आगे की रणनीति ये है कि जो गाड़ियाँ आप पीछे देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ हमने RTO कार्यालय को सुपुर्द कर दिया है। RTO कार्यालय में ये गाड़ी खड़ी रहेंगी जब तक ये गाड़ियों का फिटनेस नहीं होता है। तो आने वाले दिनों में ये गाड़ियों का जो भी बैंकों का EMI है, ड्राइवरों का पेमेंट है, वो प्रादेशिक परिवहन कार्यालय के अधिकारी, मुझे लगता है कि हमें उसकी मदद करेंगे। ये जो आंदोलन शुरू है ये फिटनेस नहीं होने की वजह से ये आंदोलन शुरू है। फिटनेस देना चाहिए, कोई टेक्निकली प्रॉब्लम है, इसी को लेकर जो है RTO इन्हें फिटनेस नहीं दे रहा है। लेकिन इनकी मांग है, हमारे गाड़ियों का जो नियमितीकरण है वो पूरी तरह हो चुका है, हमारे गाड़ियों का फिटनेस है। और सिर्फ जो है कि RTO जो है, नागपुर ग्रामीण RTO जो है, इन्हें इन वाहन धारकों को सिर्फ तकलीफ देने का काम कर रहा है। सहायक परिवहन अधिकारी हितेश दावड़ा ने आंदोलनकारियों से भेंट के उनसे वार्तालाप किया। क्या कहा उन्होंने, आइए जरा सुनते हैं। त्यांनी निवेदन मागे पण दिलं होतं RTO सरांकडे। RTO सर TC साहेबांनी याच गोष्टीसाठी साहेबांना तिथं मुंबईला बोलवलं आहे। RTO सर TC साहेबांसोबत आज मीटिंग आहे। या जे यांचे मागण्या आहे ते TC साहेबांसमोर ते मांडणार आहे आणि काही ना काही याच्यावरती तोडगा निघणार। सर, यांचं असं म्हणणं आहे की हा अंतर्गत विभागाने काढलेला अंतर्गत नाही, मॉर्चचाच आहे, मॉर्चच आहे, त्याचं मॉर्चमध्येच आहे। मी तुम्हाला मॉर्च दिल्लीमधूनच काढलेला आहे। मॉर्चचं सर्क्युलर प्रमाणेच आपण काम करत आहे, आपण नियमानुसारच सर्व गोष्टी करत आहे। मोटर व्हीकल ऍक्ट मध्ये असं दिलेलं नाही आहे, जर फिटनेस म्हणजे योग्य असेल, हा अध्यादेश चुकीचा मोटर व्हीकल ऍक्टच्या विरोधात आहे ना हा।
त्यांच्या सर्क्युलरमध्येच मेन्शन आहे की VLTD जे पब्लिक सर्व्हिस व्हेकल आहे त्याला बसवणं कंपल्सरी आहे आणि त्या सर्क्युलरप्रमाणेच आपण सर्व कारवाई करत आहे. आपल्या मनाने काही इथं होत नाही आहे, नियमाप्रमाणेच होत आहे. पण यांचं हे संस्थेचं जे बस वाहतूक कर्मचारी संघाचं जे आंदोलन आहे त्याच्यावरती योग्य पद्धतीने तुम्ही निर्णय घ्याल का यांच्या ज्या मागण्यावर? सर्व या गोष्टीबाबतच साहेब आता तिथं TC ऑफिसला गेले, TC साहेबांसमोर मीटिंग आहे, काही ना काही त्याच्यावरती तोडगा निघणार निश्चित. सुरुवातीला 6 अंकी होत्या ना, आता 16 अंकी करतात. काय नेमकं कारण काय? नेमकं 16 अंकीच आहे, पहिलेपासूनच 16 अंकी आहे. पहिले 4 अंकी 16 अंकी आहे, पहिलेपासून 16 अंकी आहे. आता यांनी आपलं आंदोलन तुमच्या बोलण्यावरून स्थगित केलं, यांच्या मागण्या खरंच पूर्ण होणार का? आता सर तिथं RTO सर पण तिथं मुंबईला आहे, TC साहेबांकडे मीटिंग आहे, तिथं काही ना काही त्या गोष्टीवरती चर्चा होणार आणि तोडगा निघणार. फिटनेस को लेकर RTO नागपुर ग्रामीण ने बस चालकों को तकलीफ नहीं देना चाहिए. फिटनेस जब होता है तभी बस रास्ते पे चलती है. उनके पास फिटनेस है, लेकिन नया नियम बताकर RTO जो है इन बस चालकों को तकलीफ दे रहा है. जल्द से जल्द नए फिटनेस का नियम न बताते हुए बस चालकों को RTO तकलीफ न दे, ऐसी मांग अब इस आंदोलनकारियों ने की है. चर्चा तो RTO ने की है, मगर चर्चा से कुछ नहीं होता. जो नए नियम RTO ने लगाए हैं वो मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ में है. मोटर व्हीकल एक्ट जो है उस नियम से RTO चले, ऐसी मांग हो रही है. तो ये थी आज की खास खबर. आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, नेशनल मीडिया न्यूज़. हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें. धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद.